आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। आइए आज हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हड़प्पा की। हड़प्पा की बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। कब की है? 1921 में। तो हड़प्पा के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो हड़प्पा का जो नगर था, नगर नियोजन सुनियोजित था। नगर नियोजन सुनियोजित था, मतलब सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। अर्थात जो मकान थे, मकान पक्की ईंटों के बने थे। मकान पक्की ईंटों के बने थे। मकान पक्की ईंटों के बने थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समुचित जल व्यवस्थाएं थी। समुचित जल निकासी की व्यवस्थाएं थी। समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी। समुचित जल निकासी की व्यवस्था थी। मतलब जल निकासी के लिए नाले व नालियां बनी थी। नाले व नालियां बनी थी। नाले या नालियां घरों से जुड़ी हुई होती थी और यहां से सेल खड़ी की मुहर मिली है। हड़प्पा से मुहर के भी साक्ष्य मिले हैं और मुहरें होती थी सेल खड़ी की मुहर। नगर दो भागों में बटा हुआ था। नगर दो भागों में बटा हुआ था। नगर दो भागों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग, जो कि ऊंचा भाग हुआ करता था। ऊंचा भाग हुआ करता था और ये पश्चिमी भाग था। पश्चिमी भाग
और दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जो कि पूर्वी भाग हुआ करता था। तो इस तरह से हड़प्पा की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसके मकान जो पक्की ईंटों के बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो की। अगला टॉपिक है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर हम खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की है। राखाल दास बनर्जी ने की है। कब की है? 1922 में की है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ के अगर हम प्रमुख स्मारकों की बात करें तो यहाँ से कुछ प्रमुख स्मारक मिले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मारकों में यहाँ से विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है। जो कि संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। यहाँ से विशाल अन्नागार का साक्ष्य भी मिला है। विशाल अन्नागार का साक्ष्य भी मिला है। जिसका उपयोग अन्न भंडार के लिए किया जाता था। जिसका उपयोग अन्न भंडार के लिए किया जाता था। जिसका उपयोग अन्न भंडार के लिए किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं चन्हूदड़ो के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा चन्हूदड़ो। अच्छा, एक और बात है यहाँ से, मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल की एक कांस्य प्रतिमा मिली है। डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मिली है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं चन्हूदड़ो की।
किसकी बात करने वाले हैं? चन्हूदड़ों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? चन्हूदड़ों की। चन्हूदड़ों जो कि औद्योगिक गतिविधियों औद्योगिक गतिविधियों और शिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र था। औद्योगिक गतिविधियों और शिल्प के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका अर्थात मोती बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना मिला है। यहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। वक्राकार ईंटों अर्थात घुमावदार ईंटों का साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं। औद्योगिक गतिविधियों का एक केंद्र रहा है, मनका बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। ये एक ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर है, एकमात्र शहर है जहां से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जहां से किले बंदी के साक्ष्य नहीं मिले, किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले, जहां से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहां से एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक ईंट पर एक ईंट पर एक ईंट पर एक ईंट पर कुत्ते द्वारा एक ईंट पर बिल्ली को दौड़ाते हुए बिल्ली को दौड़ाते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले, कुत्ते के पंजे के निशान मिले। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहां से मिले हैं, तो वो स्थल है आपका चन्हूदड़ो। ठीक है, तो चन्हूदड़ो से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
अगला टॉपिक है हम लोगों का, अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम जानेंगे आगे। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। यहां से दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपके कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आंसर है आपका कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं यहां से। अग्नि वेदिकाएं धार्मिक अनुष्ठान में के समय प्रयोग किया जाता था। अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिली हैं। यहां से चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, इसीलिए इसका स्थान, इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। एक और स्थल बचता है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है लोथल। लोथल जो कि आपके गुजरात में है। यहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ठीक है भैया, लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, अर्थात लोथल जो है आपके बंदरगाह नगर के रूप में प्रसिद्ध है, बंदरगाह नगर के नाम के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट रहा इस स्थल का। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे आप।